ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय श्रीनागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम 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 कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान नंदी सहित आसन धरो सुनहु कथा करूँगा भरत प्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम श्रद्धेय भगवत कथा प्रेमी रामायणी भैया हो माता हो, बड़ा ही खुशी की बात है कि आज हम सबला आपके पावन ग्राम दरगाहन में भैया उमेश यादव के यहाँ पुत्री प्राप्ति के उपलक्ष्य में और वो पुत्री के नामकरण संस्कार षष्ठी के उपलक्ष्य में हम सबला भगवान के गुणानुवाद गाय के भगवान के सत्संग करे के ये पावन अवसर हमला प्राप्त हुए है। हमन भाग्यशाली है। काबर बड़ा भाग पाई सत्संगा, सत्संग के प्राप्ति होना चाहे हम कथा कहन हमला केहेल मिले चाहे सुनेल मिले चाहे गायल मिले, ये सत्संग है और ये सत्संग आसानी से नहीं मिलेगा। तो हमन तो भाग्यशाली हैं, हमर से ज्यादा भाग्यशाली आप सब हो जो नीचे में बैठे हुए हो। सुनो काबर एक विचार करके देखते हैं, दरगाहन ये पावन ग्राम में रामायण होत है ना, भले घर में होते उमेश भैया के, लेकिन गांव में तो खुला जगह में होते ना, तो सब जन नहीं आ जाते सुने। काबर ने उकर भाग्य में नहीं है, जेकर भाग्य में रहते वही मल्ला मिलते। और भाग्य की भी बात नहीं है, यहाँ कृपा कहेगे आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई। जब राम की कृपा होते तभी ये सत्संग में आयलन मिलते। तो आप सब भाग्यशाली हो, आप सबके ऊपर मोर प्रभु राघवेंद्र सरकार की कृपा हो है, तभी आप सब बैठे हुए। आओ बालिका की जन्म है तो एक बालिका के ही जन्म के कथा ला सारांश, काबर ज्यादा लंबा कहे के समय नहीं है। काबर हमारे बाद एक मंडली और बैठे हुए हैं अभी, और वैसे अध्यक्ष महोदय के कहना है कि रात्रि में बाहर के कार्यक्रम है, तो ज्यादा लंबा नहीं, सार अंश लूं, ज्यादा विस्तृत नहीं करूं। माता पार्वती के
जन्म ला आओ आप सबके बीच टूटी फूटी भाषा में आपे मन के द्वारा जो सुने हो वैसने ही आपला परोसे के प्रयास करता हूँ। मोर से जो भी गलती हुई, जो भी त्रुटि हुई, आप सब सुधार। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज कथे कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जाति, प्रकटी सुंदर शैल पर मणि आकर बहु। जब पार्वती के जन्म हुई कहा? हिमांचल के यहाँ, हिमांचल पर्वत के यहाँ, पर्वत की पुत्री है, तेकर स्थिति नाम पार्वती। पर्वत के यहाँ जन्म हुई और जब जन्म हुई तो सदा सुमन फल सहित सब द्रुम दौ नाना जात। काबर कहे गे लाई हो कि जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरण की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जहां जगदम्बा के जन्म होते, जगदम्बा मतलब कन्या, कन्या तो है ना। जगदम्बा कौन है? माता दुर्गा, उहिल माता गौरी कथन, उहिल माता सीता भी कथन है ना। वो जगदम्बा कौन है? एक बालिका ही है ना, एक कन्या हरे वहु। नवरात्रि में तुम नौ जन कन्या, कुमारी कन्या ला नौ कन्या भोजन कराथो नहीं हो तो का मांगथो? देवी मांगथो ना, तभी तो नौ कन्या भोजन कराथो, आशीर्वाद लेथो ना होकर से। तो जगदम्बा मतलब कन्या। तो जगदम्बा एक कन्या के जहां जन्म होते, जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरण की जाए। वो नगर के, वो पुर के वर्णन नहीं करे जा सके। गोस्वामी तुलसीदास काबर वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख घला ये कैसे होते कथे? नित नूतन अधिकाई। मिली जाना भर बात नहीं है। जैसे बोला संपत्ति मिल गए, धन मिल गए है ना, सुख मिल गए, रिद्धि मिल गए, सिद्धि मिल गए। तो मिले का मतलब का है? वो मिले है ततनी चाहवे और उपयोग हुई तो कम हुई कि नहीं हुई? जैसे तुम्हार घर धन मिल गए कहा चोले, तो वो धन हाँ उपयोग होई और उपयोग होई तो कम हो जाए। लेकिन वहां वैसा नहीं लिखे। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरण की जाई और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। हर दिन नया नया अधिकाई मतलब बढ़ते जाएगा। ऐसे फल मिलते कन्या के जन्म। ये मैंने कहा भाई गोसाई जी महाराज ये रामायण में लिखे हुए और यहाँ भी लिखे, आप देख सकते हो। ये जो दोहा भी पढ़े सदा सुमन फल सहित सब द्रुमदव नाना जाति, एक ऊपर के चौपाई पढ़ के देखिए का लिखे हैं। जब ते उमा शैल गृह जाई और सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब ते उमा शैल घर जाई, जब से माता उमा मतलब पार्वती के जन्म हिमांचल पर्वत के यहाँ हो रही से, तब से वहां कहा हुई थे सकल सिद्धि है ना। वहां कहा कि रिद्धि सिद्धि, यहाँ सकल सिद्धि। अब सकल सिद्धि मतलब सब प्रकार की सिद्धि है ना। एक प्रकार की सिद्धि लग पाए बड़े जीवन बीत जाते मिले नहीं है ना। तो यहाँ सकल सिद्धि के बात है। अब सकल सिद्धि में केठन सिद्धि आते जाना तो दाई हो। सिद्धि के प्रकार के ठन होते बताओ? एको जन जाना तो हाथ उठाओ। केठन सिद्धि होते नहीं जानो कोई? 8 सिद्धि बताए गए हमारे पुराण में। के सिद्धि 8 सिद्धि, 8 प्रकार के सिद्धि। और उस सिद्धि के नाम का है अनिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसित्व और वसित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धि। अब 8 प्रकार की सिद्धि मालूम है इस संसार में कौन ला प्राप्त हो है? सुने हो सब
याद नहीं आते। कौन न मिलिस 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कथन न मन असवर दीन जानकी माता। कौन न मिलिस हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, वो देने वाला है। और ये वरदान कहाँ से मिले हैं हनुमान जी महाराज ला? असवर दिन जानकी माता, माता जानकी दे है वरदान। तो अष्ट सिद्धि के वरदान देने वाला है माँ जगदम्बा। वो जगदम्बा के अवतरण आज एक घर में। अब विचार करन दाई हो, ऐसा सिद्धि के देने वाली सिद्धिदात्री माता कन्या के रूप में अवतरित होते, ऐसा पुण्य कब प्राप्त होते? ये ऐसे नहीं है, एक लिए तपस्या करे लगता। एक घर में कन्या के जन्म आ है तो ओकर माता पिता मन तपस्या करीन हुई। माता तो तपस्या करते आप सब जानते हो। 9 महीना 10 महीना ले वो शिशु अपन गर्भ में अपन पेट में रखे, नान मन तपस्या नो। पार्वती माता ला पाए बर हिमांचल और मैना घल तपस्या कर। भले रामायण में नहीं लिखे है, रामचरितमानस। हिमांचल और मैना एकर पहली एक जन पुत्र रही। कोई जानतो का हिमांचल और मैना के पुत्र के नाम? का नाम रही हिमांचल के पुत्र के? जाना हो तो कोई भी बता दो बाद में, या तो अभी बता सकते। एक पुत्र रही से हिमांचल और मैना के, और खुश रही से, कोई और गलानी रही से, इसे बात नहीं है। लेकिन एक दिन हिमांचल महाराज माता मैना के साथ में एक जगह कथा सुने बर चले। ये जैसे तुम यहाँ आओ ना, वैसे सत्संग होत रही से, कथा होत रही से, भागवत कथा, राम कथा जो भी है वहां चलेगी सुने बर। हम मन चलते थन नहीं, अचानक चलो देकर राम कथा होते कथे सुन के आज खाली थन घर में, और कथा सुने बर गिन तो वहां मतलब सुने मिली। अभी जिससे मैं कहे ना, बेटा भाग्य से मिलते और बेटी सौभाग्य से मिलते, बस उकर दिमाग में बैठे हमारे को जन बेटी नहीं, हमूल बेटी चाहिए। अब हिमांचल के गुरु ब्रह्मा जी के पास में चले गए कि महाराज हमार बेटा भर है एक जन, हमूल बेटी चाहिए, उपाय बता दो। ब्रह्मा की क्या हिमांचल है पर्वतराज तपस्या करने लगे, ऐसने नहीं लेकिन काबर 100 पुण्य होना चाहिए। तो एक ही उपाय है, तपस्या करवा पति पत्नी दोनों जन तप करे हैं हिमांचल मन, हिमांचल और मैना। और मिलते कहाँ? हिमांचल के मतलब निकाल के देखो आप। हिमांचल का है पर्वत, और पर्वत ला वेद कहे गए है, वेद की तुलना करे गए है। काबर करे गए है? पर्वत आप जानते हो कहाँ रहते दाई भाई? जमीन में रहते, नीचे में है ना। और छूथे काला आकाश ला, वैसने वेद भी हरे। वेद कि जो ज्ञान है वो परमात्मा तक पहुंचने वाला है, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाने वाला वेद। तो ये पर्वत पिता में ऐसे गुण होना चाहिए। और मैना नाम से ही आप जान सकते हो, मैं ना, जहां मैं नहीं है वही मैना है। मैं मतलब अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए। पहली ये पार्वती दक्ष के पुत्री रही, दक्ष प्रजापति के पूर्व जन्म में सती रही सोहा, और दक्ष अभिमानी रही भयंकर। और जब सती की मरे के समय ऐसा सती मरत हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद। तो वही मरते समय अपन आप जब योग अग्नि में भस्म करिस, वो समय में स्मरण करे रही सोहा कि हे प्रभु, हे विष्णु, हे विधाता, मोला
कतनो जन्म देवे, लेकिन मोला और जन्म में कभी भी दक्षासन पिता मत देवे की। दक्षासन अभिमानी पिता मत देवे, भले पत्थर सन पिता दे देवे, लेकिन दक्षासन ज्ञानी और अभिमानी लंगोट पिता के रूप में मत देवे। और भगवान से वरदान मांगे ऋषि कि हे प्रभु, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इस संसार में मोला जब जब जन्म मिले, हर जन्म में शिव के चरण के अनुरागी बनो, केवल शिव ही मिले मोला पति के रूप में। ये वरदान मांगे ऋषि। ये वही पार्वती जे आज हिमांचल के घर में चल गए। माता ही पिता हिमांचल और माता मैना, मतलब बिल्कुल अहंकार नहीं। जहां अहंकार नहीं रहा है ना, वहीं जगदम्बा अवतरित होती है। बकरे ने मैं कहा, बकरे ने मैं कहा तो रोज कटाया शीश। बकरा जानता नहीं तुम कैसे कथा छेरी है, मैं ऐसे नहीं कथे नहीं। और मैं कथे तेरे स्थिति होकर काय स्थिति होते, काट दे जाते, बलि दे जाते। बलि देते नहीं हो, सब देवी देवता मानते थे, बलि देते बकरा के, काग देते बलि, बकरा की बलि देते। तो बकरे ने मैं कहा इसलिए कटाया शीश, और मैना ने मैं ना कहा इसलिए मोल हुए 10-20, मोल हुए 10-20। तो अभिमान नहीं होना चाहिए। तो यही पार्वती पूर्व जन्म में सती रही से, और सती के रूप में कुछ ओकर से गलती हुई है ना। एक बालिका ही, एक पुत्रिका ही आगे चल के पत्नी बनते है ना। एक पुत्र, वही बालिका ही आगे चल के माँ बनते। मतलब एक पुत्री, एक बालिका जो है आगे स्त्री बनते, और स्त्री के रूप में बोला अनेक चरित्र करना होते जीवन में। तो आओ अब सुनते रहो तस्कटा जो है। तब एक ठन भजन और सुनथन, फिर पुनः प्रसंग में प्रवेश करते हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। आज हमर मन के संगी भरत लखन संग सिया राम आगना। आज हमारे मन के संगी भाग जागना, आज हमारे मन के संगी भाग जागना। भरत लखन संग सिया राम आगना, भरत लखन संग सिया राम आगना। आज हमारे मन के संगी भाग जागना, आज हमारे मन के संगी भाग जागना। भरत लखन संग सिया राम आगना, भरत लखन संग सिया राम आगना।
हिमांचल की पुत्री पार्वती अभी बता रही हूं पूर्व जन्म में सती, तो सती के रूप में कुछ त्रुटि हुई है ना। हमरो जीवन में अपन कार्य में करत हुए या अपन व्यवहार में गलती होते कि नहीं हो दाई, कतनो अच्छा व्यवहार भी है ना, लेकिन कहीं कहीं कुछ गलती हो जाती। तो पूर्व जन्म में सती माता से गलती हुई। कैसे गलती हुई? पूर्व में लिखे हैं पूज्यपाद गोसाई जी महाराज कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर। भगवान भोलेनाथ पार जिला देवादिदेव आदिदेव महादेव कहे जाते। आप सब लोग मालूम, देवों के देव महादेव, छोटे मोटे देव न है। अरे संसार में जितना देवता है वो तो अमृत पियैया है, लेकिन महादेव तो विष पियैया है, विष पान करने वाला है। बताओ कौन पी सकते संसार में जहर? लेकिन देवता मन के हित के लिए, ये सारा संसार के हित के लिए जे विष पान कर ली, जहर पी ली, वो कर से बड़े देवता कौन हो सकते? तो भगवान शंकर महादेव। लेकिन जब कथा सुने बर का कथा, राम कथा, यही राम की कथा जिल तुम सुनत हो अभी, भगवान शंकर स्वयं ये राम कथा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और गीत भी काकर पास, कुंभज ऋषि के पास। एक और एक कहानी है, कुंभज ऋषि घड़ा से उत्पन्न हुए बोलते हो, एक कुंभ से घड़ा से घट से पैदा हो कुंभज ऋषि, ओकर पास गीत कथा सुने। भगवान शंकर और दूसरा नहीं मिली। जब देवादिदेव महादेवे बड़े जन देवे तो कोई बड़े कर जाना रही इस कथा सुने बार। तो ये सीख है हमारे जीवन के लिए दायी हो, कथा बांचने वाला, कथा बोलने वाला कि उम्र मत देखो, वो चाहे छोटे हो या बड़े हो, ओकर कथा ल सुनो, ओकर ज्ञान ल देखो। और दूसरा सीख, भगवान शंकर है तो बहुत बड़े देवादिदेव महादेव, लेकिन जब कथा सुने बर गीस ना, सत्संग में गीस, कथा श्रवण करे बर, यानी कथा श्रवण करे बर जाना मतलब काकर शरण में जाना, भगवान के शरण में जाना, परमेश्वर के शरण में जाना। तो जब कभी भी भगवान के पास जाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे कोई कथा में जाओ, कहीं भजन में जाओ, कहीं भी भगवान के शरण में जाओ, तो छोटे हो गए। देवादिदेव महादेव का बन गए? 2 अक्षर के शंभु बन गए। शंभु गए कुंभज ऋषि, एक छोटे बन के महादेव। लेकिन भगवान शंकर तो छोटे होते गीस, लेकिन संग में सती गला रही से। अब जैसे तुम मन, अब घर में मान लो, घर में अब देवता मन है, पुरुष मन कथा सुने जाते तो कथे नहीं वो तो मन ला है ना। चलो यदि यहाँ बढ़िया सत्संग होते, कथा होते, राम कथा होते, तो चल भाई तुम सुने बार मोशन में इसी की लेखे कि नहीं ले गए। भगवान शंकर खला कि पार्वती सती क्या सती मैं कथा सुने बर याद हो कहा, कुंभज ऋषि के पास। अब जब जो कुंभज ऋषि कहा, नैमिषारण्य में, यानी भारत के दक्षिण में, और भगवान शंकर कहा कैलाश में, उत्तर में, उत्तर से दक्षिण आए नैमिषारण्य, मतलब ये हमारे क्षेत्र में आए ऋषि। कथा सुने में जात हो कुंभज ऋषि के पास, चलता हूं माता सती कथे चल देते हैं प्रभु, लेकिन चूल्हा चौकी काम बहुत ज्यादा है, कौन कर ही चूल्हा चौकी काम ला, तो मन कथो ना इसमें है ना। घर में चूल्हा चौकी काम है की के कथो नहीं दाई हो है ना। तो वो करे से कहे जाते 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और वह कंजूसी है ना। हमन का कही देखा, नहीं चूल्हा चौकी काम है नहीं जाओ, कौन करी चूल्हा चौकी काम। लेकिन भगवान शंकर कहा कि सती
ते मोर घर में नहीं आ रहे, मोर कर नहीं आ रहे, तो ये चूल्हा चौकी काम हो नहीं होत रही सो होत रही से कैसे होत रही से सती कथे भगवान भरोसे है ना। अब मान लो ते नहीं रहे तब कैसे होई भगवान भरोसे। तो अभी का भगवान के तबीयत खराब है का ऐसे अभी का वो भगवान के तबीयत खराब हो गए है जेमे के तोर चूल्हा चौकी काम रुक जाही। तब सती तैयार हुई, लेकिन तैयार हुई तब कैसे संग सती कैसे गीस हो एला विचार कर। भगवान शंकर तो शंभु बन गए नानचुन है ना, लेकिन मां सती है संग सती, ओकर बाद जग जननी, ओकर बाद भवानी, बड़े बन के गीस हो। और बड़े बन के गीस देकर सती कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तेकर कारण से मोह हो गए। जब वहां से वापस आई भगवान शंकर राम ल देख के जो कि सीता की खोज में घूमत रहा है, भटकत रहा है, ओला देख के भगवान जय सच्चिदानंद जग पावन की प्रणाम कर दी। मोह हो गए। मोरपति देवादिदेव महादेव जे सबसे बड़े देवता ये आज अपन पत्नी के वियोग में भटकत है जंगल जंगल, पेड़ ला पूछा थे, पत्ता ला पूछा थे, पुष्प ला पूछा थे, वो तपस्वी ला प्रणाम करिस। पूछिस भगवान शंकर से, भगवान शंकर थे सती ते भ्रमित मत हो, ये मोर वही इष्ट देवे जेकर नाम ल में दिन रात जपत रथो, जेकर में गुणगान करथो, वही राम है। लेकिन जब मोह हो जाते दाई हो तब मन भ्रमित हो जाते, और भ्रमित मन काकरो नहीं सुनने वाला। इसलिए हमरो जीवन में होते है ना। जबकि कहे गए हैं कि पति और पत्नी के संबंध कैसे होना चाहिए, पत्नी कभी भी पति के बात के अवहेलना न करे। और जब विवाह होते ना, विवाह के समय आप सब लोग मालूम है के जन के शादी साखोचार में हो है, हाथ उठाओ तो साखोचार में जिक्र मन के शादी हो है वो मन हाथ उठाओ। दो जन भैया मन के हो, तुम्हार मन के नहीं हुआ है। हाँ तो साखोचार में 7 ठन वचन बताते ब्राह्मण देवता मन बताते ना, एक ठन वचन है याद करो, अगर याद हो तुम तो मम चित्ते तो चित्तम कथे। वर जो है कन्या तो 7 वचन बोल देते, ओकर बाद में वर के वचन है, वर कन्या ला कथे कि ऐ प्रिय मम चित्ते मम चित्तम तो चित्ते, मेरे चित्त के अनुसार चित्त रखना और मेरी बातों की अवहेलना ना करना। हम भुला जाते कौन कौन ले याद है वचन है, का वचन दे हो और का वचन ले हो, याद है कोई ला सुनथन और भुला जाते है ना, कोई बात नहीं। लेकिन सामान्य सी बात है कि हमला अपन दाम्पत्य जीवन में पति का कहा थे गलत है तो निश्चित रूप से बोला समझाना चाहिए, लेकिन एकदम से होकर बात में काटना नहीं चाहिए, बात मानना चाहिए पति के है ना। और पति ला भी पत्नी के सम्मान करना चाहिए, ये दाम्पत्य जीवन के नियम। भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझे कि नहीं सती मान जा, ये मोर इष्ट देव है, मोर प्रभु है, मोर राम है, जेकर में दिन रात नाम जपथो, मोर वही नाथ है। सती नहीं मानिस, अब नहीं मानिस तब तो कि मैं जाहू परीक्षा लेहू, अगर नहीं मानस तो जान परीक्षा ले, परीक्षा ले लगी तब परीक्षा लेके गलत कई ठन विधि है दाई हो, लेकिन जब मति भ्रमित होते ना वही विधि विपरीत भलाई नहीं कहे गए। जब विधाता बाम हो जाते तो भलाई नहीं हो, बुराई ही होते संसार में। परीक्षा लीस कैसे सीता के रूप धारण करी, अब सीता के रूप भी धारण करी तो सीता भाई काकरो पाठ करत हंसते हैं, जैसे नाटके में पाठ करता न मना
काकर पाठ करत हम, जैसे कृष्ण पाठ करत हम, मालूम होना चाहिए हम ना कृष्ण अपन मुकुट में मोर पंख लगाते और बांसुरी धारण करते। कृष्ण को पाठ करना है हमला और धनुष बांध धर ले तो फभी नहीं फबे ना। एक ठन कहानी याद आ गया। एक जगह दशहरा के दिन रावण वध होना है, रावण ला मारना है, सब जगह मारथन ना रावण ला, वैष्णव रावण वध होना है। अब रावण कैसन ला बनाए जाते हैं, जो हट्टा कट्टा हो, मोटा हो, तबे तो अभी ना रेगड़ा ला दुबला पतला बना देवे तब वो रावण असन नहीं लगी तो कहाँ फंस गया। तब अच्छा मोटा हट्टा कट्टा पार्ट दे रहा है, लेकिन बड़ा बदकिस्मती वो रावण के पार्ट जे ले रहा है ऊपर तबियत खराब हो गई, एकदम बीमार, अस्पताल में भर्ती करे पड़े। अब आजे होना है रावण वध, दशहरा है, तब कैसे कर, तब खोजेगी सो गांव में कि कौन हट्टा कट्टा है, भले पाठ लौकर कम कर दे, एक ठन बात के भल बोलवा बोला और मरवा दे, है ना। खोजेगी तो एक जन हलवाई रहा है, मिठाई बनाने वाला हो, हलवाई मिठाई बनैया, जलेबी गुलाब जामुन लाला जा जाते ना मुंह में लार आ जाते, तो वो रहा है अच्छा मोटा, मतलब जो रावण के पार दे रही ना वो कर ले बढ़िया हट्टा कट्टा। अब कथे की ही कैसनो करके मनाया जाए, मने ही लो कथे भैया मैं कभी जिंदगी में पाठ नहीं करे हूँ नाटक में जी, मैं कैसे करूँ, मोर से नहीं बने। नहीं 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 तो कुछ नहीं करना है, बस जब हनुमान अही और कही कि ऐ मूर्ख मैं महाबली हनुमान, है ना, तो तोला कहना है मैं लंकापति रावण हूँ, रावण, बस और कुछ मत कभी की अतनी बोलना है तोला, मैं लंकापति रावण हूँ। तैयार हो गई, घर में गीत बताई, सब घर परिवार के मतलब बताई, सब पत्नी बताई, पाठ दे वो बोल रावण के। अब दिन भर के समय रहेगा 6-7 घंटा के, अब वो याद करना है तो उतनी बात ना, ऐ कपिराई मैं लंकापति रावण हूँ, रावण। वो घर में कोई कहा खाए बर बुलाए, ऐ मूर्ख मैं लंकापति रावण हूँ, और कहीं पर बुलाती घर के मन बुलाए तो मतलब उसने कहा बरो पाठ याद करत हूँ, कहा इसने बोलना है कि अब वो इसमें बोले मैं लंकापति रावण। अब पाठ के नंबर है बढ़िया, नाटक चालू हो गए, हेलो परी गीत हो गए, जोकर हो गए, ओकर बाद में अब निकालेगी नाटक चालू हुई। हनुमान जी महाराज गोल पटक के, जैसे रावण के पाठ होते वैसे हनुमान के धला रहते ना, पूरा मंच हिल जाते ऐसे, ओ धला मूर्ख मैं बानर राज हनुमान हूँ, जोर से गर्जिश दाई हो कर हालत खराब से वो पाठ कर ही नहीं रहेगा, वो मंच ले उतर के भगा आगे भाग कर ले और कथे हाथ जोड़ के कथे कि ऐ कपिराई क्षमा करो कपिराई, मैं रावण ने मैं हलवाई, मैं रावण न हूं मैं हलवाई हूं, ऐसे तो ऐसा भला का तो सती घला अब सीता बन के की तो जानना रही थी कि सीता कैसे चलते वहां उभय बीच माया, उभय बीच ये सोहई कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई और माज मजोलन सीता जानकी चित्रकूट बर आई। जानकी कहाँ रखे, मान मजोलन मध्य में, हमेशा आगे में राम रही, पीछे में लक्ष्मण और बीच में सीता। राम के आगे सीता कभी नहीं चले, राम के पीछे ही चले हैं और ये सती आगे आगे चले है ना। ये गलती हुई पूर्व जन्म में सती से, परीक्षा ले चले गए, वो भी सीता के रूप में। जो भी हुई आपको मालूम है, अंत में भगवान शंकर त्याग कर दी सती के, काबर ते सीता को रूप ले और माता के रूप ले है, तोर से में पति पत्नी के संबंध नहीं रख सकते। और अंत में दक्ष के यज्ञ में अपन आपला योग अग्नि में सतीला जलाए ल पड़े से, और तत्पश्चात पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ जन्म, हिमांचल के यहाँ जन्म हुई।
तो सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति और प्रकटे सुंदर शैल पर मणि आकर। जब पार्वती के जन्म हिमांचल के घर में हुई, बधाई बाजा बजिस, प्रकटे पार्वती मैया अंगनवा में बाजे बधैया, बधाई होने लगी, मंगल गीत हुई, नगाड़ा बजिस, ढोल बजिस, अनेक अनेक प्रकार से। और पूज्यपाद गोसाई जी महाराज लिखते कि पार्वती के जन्म होए से वहां परिवर्तन का हुई, सदा सुमन फल सहित सब। वहां जितना भी वृक्ष रही से, वो वृक्ष में जे वृक्ष में पुष्प नहीं लगे वहां पुष्प खिल गए, फूल से भर गए वो वृक्ष है। और जे वृक्ष में पुष्प रही से वो वृक्ष के पुष्प जो है फलित हो गए, फल लगे सुंदर। और जे वृक्ष में फल लगे हुए रही से, लेकिन फल कड़वा रही से, वो फल मीठा हो गए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, अनेक अनेक प्रकार के नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं, वृक्ष में पुष्प लगे हुए हैं, सब तरफ हरियाली हरियाली सुंदरता। और प्रकटी सुंदर शैल पर मणि आकर बरसा, सब तरफ हरियाली छागे। संत जन बताते जाई हो, जब पार्वती के जन्म हुई ना, तो पूरा भारत देश के बड़े बड़े संत महात्मा साधु सब अपन अपन कुटिया अपन अपन जगल छोड़ दिन, और सब हिमांचल पर्वत के आस पास के जंगल में आकर के कुटी बना करके ऊंचे बसेरा कर दिए। काबर संत मन जाते कहाँ, जहाँ देवता रही, जहाँ देवी रही, ऊंचे तो संत मन जाते हैं। सब संत मन आके डेरा डाल दी हिमांचल के पास में, पर्वत के पास, सब जंगल में कुटिया बना के निवास करने लगी। एक जन संत बताते भैया, अब उमन आके राहत रही वहां कुटी बना करके सुंदर पार्वती के दर्शन करना है। और जे जगह में कन्या के जन्म होते वो ऐसे पुण्य स्थली बन जाते। कहना है कि यज्ञ स्थल हो, मानो यज्ञ से जैसे पवित्र होते जगह, वैसे वो स्थल जो है पवित्र हो जाते। और यहाँ तो भैया स्वयं माँ जगदम्बा के अवतार हो है, माँ पार्वती के अवतार हो है, तो वो स्थान के वो स्थल के का वर्णन करे जा सकते। सब संत महात्मा मन आकर के वहां डेरा डाल दिया। और डेरा डाले रहा वैसने समय में संध्या हुई, शाम के समय शाम हुई तो सब जन अपन कुटिया ले निकल कर देखते तो वो जो पर्वत है, भाई नान थोड़े हरेगा, हिमांचल पर्वत था, पूरा पर्वत हा जानो मानो जैसे देवारी होते। और हम अपन गांव में अपन घर में झालर लाइट लगाए रखन नहीं है ना, जगमग जगमग करते नहीं, दिवाली के समय पूरा गांव जगमगा जाते लाइट में, वैसे वो पर्वत जगमग 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 जैसे झालर लाइट लगाए हुए वैसे दिखत रहा। एक जन महात्मा पूछते कि महाराज, ए महात्मा जी, ये पार्वती के जन्म में हिमांचल महाराज हा ये लाइटिंग करे है का, पूरा लाइट लगा है का पर्वत में? तो दूसरा संत कथे नहीं भैया, नहीं महाराज जी, यहाँ कोई लाइट नहीं निकलने लगे। तब कैसे जगमगात है? संध्या के समय पूरा सब तरफ अंधेरा है और यहाँ पूरा जैसे कोई सजावट करे गए हो, झालर लाइट लगाए गए हो, ऐसे सुंदर सजे हुए, ये कहा रे? तब वो संत कथे कि ते हाँ कहाँ रहे और अभी कहाँ है ना, सब बाहर बाहर नहीं। एक जन कथे मैं तो चित्रकूट में रहा हूँ, मैं तो बनारस में रहा हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश में रहा हूँ, मैं उड़ीसा में रहा हूँ, मैं जगन्नाथपुरी में रहा हूँ, है ना। तो सब इतनी होती कईयों जगह के तुमन हरो, और अभी यहाँ काबर आओ हिमांचल के नजदीक में, हिमांचल में काबर काबर की पार्वती माता जगदम्बा का जन्म हो है, ये पुण्य स्थली बन गए है एकर कारण से। और माता के दर्शन करे बरा बस जैसे तू मन दर्शन करे बरा हो, उसने वहु मन दर्शन करे बरा है। काला उजाला लाइट लगे तेला, वहु मन दर्शन करे तो कौन दर्शन करेला है? पूज्य पाद गोसाई जी महाराज कथे लीला की प्रकृति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। मणि कहाँ रथे? ये धरती के अंदर में अनेक प्रकार के जो मणि है, खनिज, सोना है, हीरा है,
है ना, ये अनेकों प्रकार के जो मणि हैं धरती के अंदर में, वो मन जब सुनिन कि पार्वती के अवतार हिमांचल के यहाँ हो है, ये हिमांचल पुण्य स्थली बन चुके हैं हिमांचल पर्वत, तो वो मन भी अंदर से सब बाहर निकल के पुण्य स्थल में माता पार्वती के दर्शन करेंगे। ऐसे सुंदर वहां चरित्र होने लगी। आओ एक भजन सुनथन और भजन के बाद में पुनः आगे बढ़ो। लखन श्री रामचंद्र अच्छा, आदेश है अध्यक्ष महोदय की कि ये सोहर नहीं होना है। एक भजन और भजन के बाद में आपसे
कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, तो कभी पत्नी बनकर एक आदमी को सही राह दिखाती है। कौन? यही बेटियां, यही बेटी ही है जो आगे चल के एक स्त्री बनते, पत्नी बनते, मां बनते। तो कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, तो कभी पत्नी बनकर एक आदमी को सही राह दिखाती है। नारी को कभी कम मत समझना, नारी को कभी कम मत समझना, वो हर मोड़ पर साथ निभाती है, वो हर मोड़ पर साथ निभाती है। बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। तो वो पिता, वो माता बड़े ही भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं जिनको बेटी दी। मैं प्रार्थना करूंगा भैया उमेश यादव, उनके परिवार, बेटी का ऐसे संस्कार दो ये जीवन में, संसार में अपन नाम रोशन करें। एक साधक, बड़ा सुंदर कथे भैया, अंत में आशीर्वाद के रूप में उनकर परिवारजन और हमार तरफ से भी आशीर्वाद देना चाहूँ। पुत्री आशीर्वाद के पहले एक बात याद आ गई, थोड़ा बोल देना चाहता हूँ। वैसे समय ले हो अध्यक्ष महोदय से, वैसे तो भजन में आखिरी होना रही से, लेकिन थोड़ा से अंत में बोल लो कि 5 मिनट के समय ले हो तभी बोला था भाई। आज संसार में हम देखें तो एक विकृति बहुत ज्यादा बढ़ते क्रम में है। एक सीख के रूप में अंत में बोलना चाहूँ, चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, ये दोनों के लिए है। आज हम देखें तो हमारे समाज में पुत्र पुत्रियां जो घर के बालक है, बालिका हैं, अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। विचार करके देखें, एक माता पिता जब बच्चा जन्म देते, जन्म दे के बाद में 18 साल, 20 साल, 22 साल तक के वो बच्चा पालते, का इच्छा हो तो वो माता पिता के ऊपर अंतरात्मा में, और वही बच्चा जब अंत समय में वो माता पिता ला छोड़ के कोई दूसरा के साथ चले जाते हैं, वो भी दूसरा जाति में, कितना कष्ट होता हुई माता पिता, विचार करने योग्य बात है। तो अभी देखते हम कहें कि पुत्री के जन्म घर में होना सौभाग्य, पुत्र के जन्म होना भाग्य। तो ये भाग्य और सौभाग्य ये हम आज जे पुत्र और पुत्री के लिए एक सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से बोला था। तो हमारा धर्म है कि आज के परिवेश में, आज आवश्यकता के अनुसार वो बालक बालिका जो आज योग्य है वो मतलब भी सीख दे सके। प्रार्थना है विवाह माता पिता की मर्जी से अपन समाज में होना चाहिए। विचार करो दाई भाई, जैसे घर में मेहमान आ जाते, आपे मन के लिए एक बात है, ध्यान से सुनूं। घर में मेहमान आते है ना, अब कभी कभी कहा होगी घर में जो चावल रखा है वो हमारे बर्तन रखा है, काली जाबे तो चावल ले आवे जी, कथन के नहीं कथन, आजकल तो लेके ही खाओ चावल खवई चलत है ना, जाबे तो एक कट्टा लावे 26 किलो की कट्टा। अब वो घर में 1 किलो बचे, आज भरपूर दे सदस्य हैं 4 जन, तो 4 जन पर 1 किलो हो दे, लेकिन 5 जन मेहमान आ गए, अतिथि आ गए घर में, तब पूरी ही का नहीं पूरे, तब क्या करते जानो पड़ोसी के लिए मांग के ले आ गया। अब घर में आ है वो बासमती चावल है और पड़ोसी ने चावल मंगाए, तो वहां बोल के मंगबो का बासमती चावल देवे के नहीं कहन ना, चावल दे दे दाई 2 किलो, कोई भी चावल दे, वो दे दी सरोना चावल।
अब माता हा घर में जिल बनाना रही चावल ला, वो आधा बासमती चावल आधा सरोना चावल ओला रांधी। अब रांधा बीच में जाग देखते तब बासमती चावल है चूर गेरा है और सरोना चावल नहीं चूरे। अब कैसे करी बताओ, जब सरोना और बासमती चावल जबकि दोनों चावल है लेकिन एक साथ निभ नहीं सकीस, एक साथ पक नहीं सकीस। कारण का कारण नहीं पकीस? काबर दोनों चावल के जात अलग है, एक बासमती है और एक सरोना है। जात अलग होने के कारण जब चावल नहीं बन सके, चावल के नहीं बने, तो संसार में हमार कन्या या हमार पुत्र दूसरा जात में विवाह करी तब वो बन ही निभी नहीं निभ सके। अंतर जाति विवाह कभी निभ ही नहीं सके, प्रमाण है। कईयों जगह आप देखा तो हो। तो आओ ये सीख के साथ में अंत में एक आशीर्वाद कन्या के लिए एक साधक बड़ा सुंदर लिखे हैं, याद आगे तुम्हें लिख के लाम वाला वही बता देते सबके बीच में। दोनों कुल की लाज लाडली हम आशीर्वाद दें वो बच्ची ला आगे के लिए। काबर वही बच्ची आगे चल के युवा होही तो कर विवाह हुई तो काकरो पत्नी बनी, फिर काकरो माता भी बनी। तो दोनों कुल की लाज लाडली पुत्री ला दुहिता कहे जाते है ना। दुहिता काबर कहे जाते? दुहित। पुत्र तो केवल एक कुल के हित करते, लेकिन पुत्री दोनों कुल के लाज रखने वाली होते, दो कुल के लाज रखने वाली होते, मायके के भी और ससुराल के भी। तो वही कारण से वो संत कहे है को दोनों कुल की लाज लाडली रखना आज संभाल। और बाबुल का घर जन्मभूमि है, कर्म भूमि ससुराल। बाबुल का घर जन्मभूमि है, कर्म भूमि ससुराल। सास ससुर माँ बाप है तेरे, ननद बहन समान। सास ससुर माँ बाप है तेरे, ननद बहन समान। भाई के जैसे देवर जेठ हैं, देना उनको मान। भाई के जैसे देवर जेठ हैं, देना उनको मान। सबकी दुलारी मान कर रहना, सबकी दुलारी बनकर रहना, इसमें है सम्मान। और तुमसे ही बाबुल की इज्जत, तुमसे ही बाबुल की इज्जत रखना इतना ख्याल। बाबुल का घर जन्मभूमि है, कर्मभूमि ससुराल। बाबुल का घर जन्मभूमि है, कर्मभूमि ससुराल। ध्यान रहे कोई बात वहां की, ये सबसे बड़ी सीख। जब भी पुत्री के विवाह करो जीवन में, काबर जेकर घर पुत्री के जन्म हो है, एक न एक दिन वो पुत्री के विवाह करना है। काबर पुत्री पराई धन होते, एक न एक दिन ओला दूसरा घर भेजना ही है, निश्चित है। तो वो समय सिखा के भेजना, कभी पुत्री लिए मत सिखाना क्या बेटी तोला वहां कोई भी कष्ट दी ना तो मोर कर फोन लगा दे। आजकल उसने कभी मत बोलना। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कभी मत बोलना, बल्कि उनको आप क्या बोलना कि ध्यान रहे कोई बात यहाँ की वहाँ की, ध्यान रहे कोई बात वहाँ की यहाँ न आने पावे। और जीत ले सबके मन को ऐसे, सब तेरे बन जाए, सब तेरे बन जाए। निर्मल जल के जैसे मन के, निर्मल जल के जैसे बन के मन में तू रम जाए। निर्मल जल के जैसे बन के मन में तू रम जाए। और आशीर्वाद यही है मेरा, आशीर्वाद यही है मेरा, तू रहे सदा खुशहाल। बाबुल का घर जन्मभूमि है, कर्मभूमि ससुराल, कर्मभूमि ससुराल। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रमापति रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय,
अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने बाल गोपाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानस का प्रचार हो, गौ हत्या बंद हो। नमो काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दारिद्र हरे हर हर महादेव। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो हमारे निमंत्रण को पा करके हमारे पावन ग्राम दरगाहन में कार्यक्रम देने के लिए यह छठी समारोह में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्री सीताराम मानस परिवार ग्राम अरौत को विदाई देने के लिए उमेश के चाचा श्री लक्ष्मण भाई यादव जी और भाई श्री शिव कुमार यादव जी से निवेदन करता हूं कि आप दोनों भाई जाएंगे और समस्त मंडली को विदाई देंगे, और इसके बाद तत्काल तैयार रहेंगे श्री सिद्धि विनायक मानस परिवार ग्राम अरौत के संतजन। लीजिएगा, जोरदार ताली बजाएंगे हमारे मंडलियों के लिए। वह सावन सावन कैसा जहाँ पानी न हो, वह सावन सावन कैसा जहाँ पानी न हो, वह सभा सभा कैसा जहाँ ताली न हो, जहाँ ताली न हो। बहुत सुंदर पावन प्रसंग सती जन्म का, हमारे सती के बाद पार्वती जन्म का यह जो